भारतीय सिनेमा या फिर टीवी के पर्दे पर अगर सबसे स्थापित, सबसे लोकप्रिय भगवान राम और सीता की जोड़ी रही है तो वो निसंदेह अरुण गोविल और दीपक चिखलिया की जोड़ी ही रही है। आपको बता दें कि इन दोनों को 22 जनवरी को होने वाले रामलला विराजमान समारोह के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है और दोनों वहां पर पहुंचने के लिए बेहद उत्साहित हैं। लेकिन दीपक चिखलिया ने कहा कि उन्हें एक चीज का बेहद अफसोस है और यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील भी की है। आपको बताते हैं क्या शिकायत है दीपिका की। दीपिका ने कहा है कि उन्हें एक चीज का बेहद अफसोस है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें अयोध्या से मिला निमंत्रण, आरएसएस की तरफ से उन्हें निमंत्रण दिया गया, वो इस चीज को लेकर के बेहद उत्साहित थी। उन्हें इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि उन्हें इतने बड़े कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन जब उन्हें कॉल आया और कहा गया कि आपने सीता जी का किरदार निभाया है जो पूरी दुनिया में इतना लोकप्रिय है कि आपको सीता जी ही कहा जाता है, इसलिए आपको वहां पर उपस्थित रहना ही है। उन्होंने कहा कि मैं ये सुनकर पूरी तरह से अचंभित हो गई। लेकिन साथ ही दीपिका ने एक बात कही है कि रामलला वहां विराज रहे हैं लेकिन उनके साथ सीता जी नहीं। इस बात का मुझे दुख है। भगवान राम के साथ सीता जी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री से ये अपील करती हैं कि अयोध्या में राम जी के साथ सीता जी की मूर्ति को भी विराजा जाए, उन्हें भी वहां स्थान दिया जाए, राम जी को अकेला ना रखा जाए। अगर माँ सीता भी होंगी तो सभी महिलाओं को बेहद खुशी होगी। हालांकि दीपिका की ये मांग है, लेकिन उसके साथ ही उन्हें इस बात का गर्व है कि वो आने वाली पीढ़ियों को ये बता सकेंगी कि वो इतने बड़े ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी थी जब भगवान राम को अयोध्या में विराजा गया था। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। अयोध्या में रामलला का दिव्य दरबार बनकर लगभग तैयार है। साथ ही रामनगरी को प्रमुख तीर्थ स्थल के तौर पर दुनिया के सामने पेश करने के लिए शहर में बड़े पैमाने पर बदलाव किए जा रहे हैं। भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने लगातार अयोध्या आने वाले श्रद्धालु अपनी पिछली और हालिया यात्राओं में फर्क को अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं। और आप देखेंगे डेवलपमेंट आपको भी फील होता होगा। आप जब पहले विजिट करते होंगे, अभी आप विजिट करने आते हैं तो अब ये लता मंगेशकर चौक हमारे पीछे ही दिख रहा है आपको। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि जो कि अच्छे से उसका भी निर्माण का कार्य कंप्लीट हो रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो साथ में हनुमानगढ़ी कनक मंदिर काफी अच्छा यहाँ पे फील होता है और ऐसा लगता है कि त्रेता युग जैसा ही है सारा माहौल। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैंने यहाँ का जो माहौल देखा है, इतना बढ़िया माहौल है यहाँ का कि यहाँ के लोग भी ऐसा लगता है जैसे वास्तव में त्रेता युग के हैं। क्योंकि मैं कलकत्ते में रहती हूँ, इतना अच्छा लग रहा है कि हमको लग रहा है कि 22 जनवरी को जब ये होगा तो वास्तव में ये एक ऐसी अयोध्या नगरी बनेगी कि कभी भगवान श्री राम के जमाने में होगी। उसकी हम कल्पना करके बहुत अंदर से उत्साह महसूस कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क के दोनों किनारों पर सूर्य स्तंभ यानी खंबे बनाए गए हैं। ये बदले कलेवर में दिख रहे शहर में किए जा रहे बदलाव की एक कड़ी है। पूरी जो अयोध्या मात्र 4 किलोमीटर में या 5 किलोमीटर में थी, अब अयोध्या का क्षेत्रफल 20 किलोमीटर में है। पूरे 20 किलोमीटर में जो सरकार ने अधिकारियों को सबको लगाकर एक विजन की तरह अयोध्या को डेवलप करने का जो सपना देखा है, शायद अयोध्या राम की है, राम की है, राम की रहेगी। मंदिरों के शहर में उत्सव जैसा माहौल है। यहाँ की सड़कें फूलों से सजी हुई हैं और कई जगहों पर सफाई अभियान चल रहा है।